राजपूतों को चलना सिखाओगे, आप लड़कियों को नजाकत सिखाओगे। मॉडलिंग होती है, वेस्टर्न कल्चर है ये, पाश्चात्य हमारा कल्चर नहीं है। हम अपनी कल्चर को यहाँ पे बढ़ाने आए, आपने तो उल्टा कर दिया। आपने हमारे कल्चर को खत्म करके आप तो हमें वहाँ पे लड़की घूंघट में आके आप ऐसे करके कैट वॉक कर रहे हो, ये कौन सा तरीका? ये मुझे समझ नहीं आया। हमारी होती है नजाकत जो घूंघट में दिखती है। आपने देखा होगा मैं घूंघट में मैंने उनको वो सैश पहनाया है और मैं खमागड़ी कर रही हूँ, लेकिन सामने वाली जो मिसेस जैसलमेर फर्स्ट उनको खमागड़ी का मतलब ही नहीं पता है, पगा लगने का मतलब ही नहीं पता है। शादी के बाद हम पगा लगते हैं पल्लू के साथ, ठीक है, और जो अनमैरिड गर्ल्स है वो खमागड़ी करती है विदाउट पल्लू के साथ। ये कल्चर नहीं पता है यहाँ पे। क्यों नहीं है? आपके नंबर है वो 197 98 मतलब 96 इतने ही है सर। वो तो 200 में से ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा नाम, उनके कोई नाम जज थे, उनके सामने मैंने नाम ही नहीं आपको वहाँ मैंने उन दोनों का अलग खड़ा कर दिया था। और नहीं, वो लड़की कहाँ की और हम तो यहाँ के ना। आप वो कहाँ के? ये एंट्री से पहले एसडीएम को एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। तो ये मैं स्टेज पे जैसे ही गई हमारा पर्दा हटा दिया गया था। इसके अलावा मेरे पास में ये मैसेज भी था तो ये भी हटा दिया गया था। आप मतलब यहाँ पे एक तरह की जैसे माना जाए ना पार्शलिटी होती है, अंदर कुछ और वहाँ कुछ और। ये पर्दा हमारे राजपूतों में जब बीननी आती है तब उड़ाया जाता है और यही हमारी आन बान शान राजपूतों की पहचान है। और जब फॉर्म फिलअप किया था तब कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं था कि आप कुछ नहीं ले जा सकते हो, और वहाँ जाके आप मना कर दिया था। मेरे को ऐसे बोला गया कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है कर दो आप। तो उन्होंने बोला कि आप नीचे उतर जाओ। फिर इन्होंने समझाया जो पर्दे को जो हटाना था ना हटा के डाल दो के वो बहुत बुरा लगा। वो नहीं करना चाहिए, अपनी संस्कृति में ये चीज उसी को हटा रहे हो और कार्यक्रम का नाम भी वही दे रहे हो आप, और फार्म में भी वही फिलअप हुआ है। संस्कृति में थोड़ी फिर हटा रहे हो, वो चीज कल्चर प्रमोट करने के लिए आए। और ये जो फेस्टिवल होता है ये इसीलिए होता है कि अपने कल्चर को प्रमोट करो। तो ये मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि पर्दे को साइड हटा दिया गया। अभी अपन सवाल भी किया, मेरे से भी काफी सवाल किए गए कि पर्दा क्यों हटाया गया, तो उनको भी बहुत बुरा लगा। पर कोई नहीं, जैसा भी है आप अपनी संस्कृति को प्रमोट करो। मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी। पार्शलिटी देखो हर जगह होती है, और ये करके भी आए और मैं करके आई हूँ। ये करके आए, बस ये हमारी परंपरा रही है। बस ये परंपरा रही है। सही बात है, जो परंपरा रही है। आपको पहली चीज तो यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि मुमल जो राजकुमारी थी वो राजपूत थी, ठीक है। अभी तक जितने भी 2022 में राजपूत मिस मुमल बनी थी उसके बाद कोई लड़की राजपूत मिस मुमल नहीं बनी है। इसका मतलब राजपूतों को पता नहीं है कि मुमल कैसी दिखती थी, कैसी थी। राजपूतों की सुंदरता की तो गाथा ही अलग है, तो उसको जरूरत ही नहीं है, उसको मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है। वो बिना मेकअप के ही वहाँ सुंदर लगती है। खूब सारा हम लीपा पोती करके आए, नकली पलके हमने लगाई है और उसको आप मुमल का खिताब दे रहे हो, जबकि नाम हमारे पास कल शाम को हमें पता लग गया था कि कौन बनेगा। दोनों का ही हमें पता खबर आ जाती है, यहाँ पे सब चलता है, सब अप्रोच लगाते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कैटवॉक का सिस्टम इस तरह कर कराया। कैटवॉक अपनी सभ्यता नहीं है, वो अपने को अपना कल्चर नहीं है। चलने का कल्चर क्या आज वाले रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका दिया है सेकंड थर्ड, ये डिजर्विंग फर्स्ट कैंडिडेट थे। वही पता है, इन दोनों का टाई हो जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये डिजर्विंग थे। ये घूंघट में आई, कैसे चलना है आपने देखा होगा घूंघट में आई थी। पता कि कैसे चलना है, चलने से पता चल जाएगा। दूर से गरीब भी होगा तो पता चल जाएगा कि राजपूत जा रहा है, ठीक है ना। वो अपने को पता है कि कैसे चलना है। तो ये कल्चर पता होना चाहिए। पहली बात तो जो जजेस है उनको भी ये चीज पता होनी तो चाहिए। ये बातें कहीं लिख के पहले आपको प्रूफ फॉर्म में कहीं मेंशन नहीं है कि आप कुछ लेके नहीं आ सकते, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ये बातें सब बाद में होती हैं, ठीक है। जजेस के साथ में मिक्सिंग करके यहाँ पे सब लोग मिले हुए होते हैं, सब लोग अपना काम करते हैं और वो मिक्सिंग करते हैं यहाँ पे। ये भी हो सकता है हर साल नया रूल आता है? रूल कोई भी नहीं है। फॉर्म 2024 का था, 2023 का था, 2025 का सेम फॉर्म है। तो हर बार सिर्फ मतलब सन चेंज हुआ, उसमें कोई लिखा नहीं है कि ये नहीं लेके आना, वही फॉर्म है। रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं चेंज नहीं हुए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ आने के बाद चेंज हो जाते हैं। जिसका बंदा आया है उसका एक नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है। मुख्य कारण क्या है कि हर बार आप असंतुष्ट होके जाते हो, संतुष्ट नहीं रहते हैं? नहीं, मैं संतुष्ट पिछली बार थी। मैं आप लोगों ने वीडियो लिया था, मैं 2024 की मिसेस जैसलमेर रही हूँ, वो आपको पता होगा। और मेरा कारण वो दिख गया था, मीडिया नहीं बोल रहा था। अकेली मैं लड़की थी जो घूंघट में आई थी, क्योंकि शादी के बाद जो हमारा गहना होता है वो घूंघट होता है। घूंघट होता है, सही है, ठीक है। अनमैरिड लड़की मुमल जो थी वो अनमैरिड थी, वो बिना घूंघट के आ सकती है, लेकिन उसके सिर पे पल्ला होना चाहिए। अभी तक तो अगर इनको रूल्स एंड रेगुलेशन में डालना है ना तो आप मिस मुमल के रूल्स एंड रेगुलेशन में डालिए। हमारे यहाँ कवारी लड़की रखड़ी नहीं बांधती। मुमल जो थी राजकुमारी थी, वो कवारी थी, और हमारे यहाँ रखड़ी नहीं बांधते। शादी के बाद रखड़ी बनती है, शादी के बाद ये कांचली पहनी जाती है शादी के बाद, ठीक है। ये हमारे कवारी लड़की नहीं पहनती है।
ये यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे आप कल्चर बढ़ाओगे? अच्छा, आपका मानना है कि यहाँ के जो जजेज हैं इनको नहीं पता है कि कुंवारी लड़की के फॉरम में ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपको जो मिस मुमल की चीजें हैं उसके लिए क्या क्या आपको पहनावा क्या होना चाहिए, मापदंड ठीक क्या है, होना चाहिए? ताकि ये जो बाद में मतभेद होते हैं ना ये ना हो। और जो मिसेस मुमल का है ये फॉरम में आप मेंशन करो ताकि मतभेद ना हो। ये जो इतनी लड़ाइयाँ और ये जो क्योस होता है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे लिखित में कहीं पे मेंशन नहीं है, कोई प्रूफ लिखित नहीं है। कोई प्रूफ लिखित नहीं है। सिर्फ फॉरम है कि आपको शादीशुदा होना कंपलसरी है, ऊपर का चूड़ा पहनना कंपलसरी है, इतना सा लिखा हुआ है। बाकी ये भी आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी ज्वेलरी पहननी है। अगर आपका कोई ज्वेलरी में नंबर काटता है तो वो नहीं मेंशन है वहाँ पे, आप कुछ भी पहन सकते हो। आप पर्दा ला सकते हो, आप कोई मैसेज देना चाहते हो आप वो ला सकते हो, लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं है। आप स्टेज पे लड़कियों का उनका पर्दा और उतरवा दिया, बताओ ताज्जुब है, मतलब हमारी शान है वो उसका पर्दा उतरवा दिया। लेकिन उनको बोला आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उन्होंने बोला कर दो, बोले स्टेज से उतार देंगे, बोले उतार दो, लेकिन मैं पर्दा उड़ के जाऊंगी और वो उड़ के गई हैं। बिल्कुल। मैं फिर भी वहाँ जाके फिर भी इनको और इन्होंने पता- मतलब रनर-अप जब किया है, जाते जो कि हैं deserving हमारे करते भी थे। जब शादीशुदा हमारे आज भी ये है, आज मैं मम्मी के बोले कहीं वार त्योहार कुछ भी हो तो पगा लागते हैं हमारे, तो वहाँ जाके आए तो वहाँ से आवाज दे रहे कि हो गया है बहुत, आ जाओ आप। मतलब वो कहीं ना कहीं डर गए थे हमारी संस्कृति को, हमारी जो राजपूत कल्चर को देख के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं। वहाँ पर हमारी राजस्थानी संस्कृति सर आज भी जो स्पष्ट, जो क्लीन, जो अपनी कल्चर को बढ़ाने वाले हैं, आज भी उनके फॉलोअर ज़्यादा है कंपैरेटिव टू जो न्यूड या गलत चीज़ें शो करते हैं। तो मैं हमेशा अपनी संस्कृति और अपनी पहनावे और अपनी कल्चर को फॉलो करने के लिए सबको मोटिवेट करती हूँ। आप मैंने मिसेज इंडिया टैलेंटेड 2024 गुड़गांव में जीता था और उसमें राजस्थान की संस्कृति को ही अपने रिप्रेजेंट किया था, कर्णावती का कैरेक्टर। इसीलिए मुझे ग्रूमिंग सेशन के लिए इनवाइटेड किया गया डेजर्ट फेस्टिवल में। यस सर। यहाँ आप केवल दर्शक के रूप में हो? नहीं सर, मैं ग्रूमिंग सेशन एज ए ग्रूमर आई हूँ यहाँ पे। हाँ। मुझे इनविटेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ यस से? सर। तो आपने और भी कहीं भाग लिया राजस्थानी संस्कृति के लिए? राजस्थानी संस्कृति के लिए कला महोत्सव है या ऊंट महोत्सव है, या जयपुर में भी मुझे ग्रूमिंग के लिए कि अपनी राजस्थानी संस्कृति को और आगे बढ़ाया जा सके उसके लिए काम करते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर हमारी राजस्थानी संस्कृति प्योरिटी दिखाई जाती है? सर थार सुंदरी हुआ एक फेस्टिवल। हाँ। जयपुर में एक दो फेस्टिवल है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं नाम पता, ठीक है। कला महोत्सव जैसे बीकानेर में हुआ था, ऊंट महोत्सव है, और ये अपना सबसे बड़ा तो डेजर्ट फेस्टिवल। हाँ यस सर। तो यहाँ पे अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जा रहा है और आगे भी सतत प्रयास जारी है। नए नए नवाचार बढ़ाए जा रहे हैं और उससे जो पब्लिक है, युवा पीढ़ी, वो आगे से आगे जुड़ती जा रही है। मतलब आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो कि हमारी राजस्थानी संस्कृति कैसी बचाई जाए? कैसी बचाया जाए? बचाया जाए। हाँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो अपने फॉलोअर्स के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, फॉलोअर्स के चक्कर में ना पड़े, और इसको बचाने के लिए जो अपनी पुरानी कल्चर है, अपने जो सीनियर्स है उनसे ज़्यादा गाइडेंस ले, क्योंकि अपन को नहीं पता होता पुराने, इवन ज्वेलरी का भी नाम नहीं पता होता, तो अपन पुराने लोगों से, अपने बुजुर्गों से पूछते हैं और उनको पूछ के उनके पहनने के तरीके और सर एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ। तो उनको पहनने के तरीके और उनसे आशीर्वाद लेके नई नई चीजें उसके साथ एम्बीडेड करके अपन राजस्थान संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपन पुरातन संस्कृति के साथ अपन नवाचार नहीं जोड़ेंगे तो युवा पीढ़ी उसके साथ जुड़ेगी नहीं, तो नवाचार जोड़ के अपन आगे से आगे इसको इन्फ्लुएंस करते जाएंगे। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम एक संस्कृति में रह के अच्छे व्यूज और मतलब फॉलोअर्स कमा सकते हैं। हाँ, फॉलोअर्स कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। डेजर्ट फेस्टिवल के अंदर और हमारे साथ मिस मुमल के लिए प्रतिभागी है। क्या नाम है आपका? खम्मा गणिसा। मेरा नाम भाटी वर्षा है और मैं दोहार की से हूँ। आज पहली बार आप भाग ले रहे हो या फिर आपने पहले पार्टिसिपेट किया था? नहीं, पहली बार। पहली बार। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी राजस्थानी संस्कृति पहन के मतलब आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है? हाँ जी। कोई स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज वॉलेज? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? अभी मेरा कॉलेज अब होगा, स्टार्ट होगा अभी। हाँ जी। आपको आज कैसा लग रहा है कि भाई मैंने भाग लिया है? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे था ऐसे कि मैं आऊँ ऐसे मिस मुमल में पार्टिसिपेट करूँ, सपना था, इसलिए आज अच्छा लग रहा है। तो ये क्या कहानी है मिस मुमल की, आपको पता है? हाँ जी, ऐसे ज़्यादा तो नहीं, बट ऐसे तो पता है नॉर्मल। थोड़ा बहुत है वो भी बताइए। मुमल और जैसलमेर की राजकुमारी थी। हाँ। और महंत लुदरवासी थी। हाँ। और कोई ना, आप आराम से आराम से जो भी होगा वो कट पेश कर लेंगे, आराम से बोलते रहिए। और महेंद्र जी थे। हाँ। वो थे पाकिस्तान के अमरकोट से थे। हाँ। और उनकी प्रेम कहानी बहुत फेमस थी। हाँ। इसलिए बच्चे बच्चे जानते अब तो। आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिन्होंने पहले यहाँ भाग लिया था? जी नहीं।
मतलब आपको अपने आप में ही लगा कि मैं भी एक बार पार्टिसिपेट करूं? हाँ जी, ऐसे मेरा बचपन से मुझे शौक था ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आने का बाकी। और फिर ननियाल मेरा जैसलमेर में ही है, तो फिर मेरे मामा ने मुझे बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऐसे आगे बढ़ सकते हो। तो फिर मैंने बिल्कुल अपनी कल्चर को प्रमोट करते हुए भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आपने सोचा है। जो ये आपके आभूषण पहने हुए हैं उनका एक बार नाम बताइए हमें, क्या क्या है? यहाँ पे शीश पत्ती है, हाँ रखड़ी सेट है, आड है, खुशी है, मादलिया है यहाँ पे मूमल का, और फिर ये रामनवमी है, पुंछी है, ये हथफूल है, बाजूबंद है, चूड़ियाँ है, फिर पैर में पायल भी है, कड़े है। बिल्कुल ये सब शानदार। पहन के मतलब मूमल के लिए जाना पड़ता है। हाँ जी, तो आपको शुभकामनाएं, आप एक नंबर पर विजय हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, राजस्थान की वेशभूषा के साथ आपने आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है बहुत ही शानदार है।